आज की वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं बेटा, वो पहले उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। डेटर, डेट, बैड डेट, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। इन 7 पॉइंट्स को हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन 7 को अगर मैं अलग अलग समझाऊंगा तो शायद आप कोरिलेट ना कर पाए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही कोरिलेट करते हैं तो उनको एक साथ समझना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारी कंपनी है ए और हम पीछे से सर्विस ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, पीछे कंपनी से, और आगे हमारे इधर कस्टमर है, चाहे कंपनीज कह लो बी सी डी ई एफ, ठीक है। इनको हमने आगे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हमारी कंपनी ए ने बी को 10,000 का सामान बेचा उधार में, सी को 15,000 का, डी को 20,000 का, ई को 25,000 का और एफ को 30,000 का, ठीक है। तो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे हमने उधार में बेचा। आपको एक चीज बता दूं बेटा, जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस का एक सर्कुलेशन होता है कि 99% चीजें नहीं, 100% चीजें जो होती है ना, अगर बड़े लेवल की कंपनीज की बात करें तो क्रेडिट में होता है सर्कुलर। इधर से सर्विस आई, इधर सर्विस दी, ठीक है। जैसे एक मंथ का ले लेते हैं, मंथ में 1 से लेकर 30 तक डेट है ना, फर्स्ट डेट लास्ट डेट। तो कंपनी का सर्कुलेशन कईयों का ऐसा होता है कि 1 से 30 के बीच में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फिर अगले महीने की 1 तारीख को जो सर्विस दे रहा है वो आपको बिल भेज देगा और आपको 15 दिन या 1 महीने का टाइम देगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर आप बिल की पेमेंट कर दें। तो वही चीज आप आगे भी करोगे। इधर से पीछे से जो सर्विस दे रहा है उसने 1 महीने बाद आपको बिल भेजा, जो भी आपको 1 महीने के अंदर सर्विस प्रोवाइड किया उसकी सर्विस तो चलती रहेगी, बट बिल का जो सर्कुलेशन है भेजा, आपने भी आगे 1 महीने की सर्विस दे दी, 1 तारीख को आपने भी आगे बिल भेज दिया। आगे से पेमेंट आएगी, आप पीछे पेमेंट करोगे, आगे से पेमेंट आएगी, आप पीछे पेमेंट करोगे, पीछे से सर्विस लोगे, आप आगे सर्विस दोगे। तो ये सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। ए ने बी सी डी ई एफ को क्रेडिट में सामान बेचा, पीछे से लिया और आगे सामान बेच दिया। तो अब ये सब के सब ए के लिए क्या है, डेटर है। क्यों? होम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिस कंपनी को, जिस पार्टी को हमने गुड्स या सर्विस उधार में बेची है, वो हमारे लिए क्या है, डेटर है। तो ए बी सी डी बी सी डी ई एफ ए के लिए क्या हुए, डेटर हुए। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इन सबको कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि ए ने इनको उधार में बेचा तो यहां से पैसे आने हैं, तो अब इन पे कंपनी का मालिकाना हक है ना, आज ही तो कल ही पैसे देंगे, तो उस पैसे पे किसका हक है, ए का हक है। तो वो एसेट्स की कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसीलिए बी सी डी ई एफ कहां आएगा, डेटर में एसेट साइड आएगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट उस अमाउंट को बोलते हैं जो अमाउंट डेटर से रिकवर करना है, यानी कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है। ये अमाउंट हमने रिकवर करना है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, डेप्ट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, डेप्ट बोलेंगे। अमाउंट विच इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर या विच इज नॉट रिकवर येट ड्यू टू नॉन पेमेंट इज नॉन एज डेप्ट। क्लियर हो गई बात? डेटर और डेप्ट, डेटर कौन है, सामने वाली पार्टी। डेट कौन है, जो अमाउंट लेना है। बच्चों को डेटर और डेप्ट में कंफ्यूजन होती है। डेटर पार्टी को बोलते हैं, डेप्ट अमाउंट को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, बी ने पैसे दे दिए टाइम से, कोई टेंशन नहीं है, सर्कुलेशन चल रहा है। सी और डी के बारे में, सी और डी के बारे में हमें पता चला, ए को पता चला कि यार ये कंपनी तो फ्यूचर में इसको लॉस होने वाला है, पता नहीं इससे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अब उससे आने वाला जो डेप्ट यानी कि वो अमाउंट, उसको डाउटफुल डेप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या ट्रीट कर दिया जाएगा। क्यों? कंडीशन बता रहा हूं। क्या हुआ है, अभी हमने लॉस नहीं कन्वर्ट किया उसे, अभी सिर्फ ये अनुमान लगा है कि सी और डी को फ्यूचर में अगले साल लॉसेस होने वाले हैं या लॉस में जा रही कंपनी, तो कल को हम उससे भाई पैसे ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। समझ मेरी बात? पॉसिबिलिटी थोड़ी अनसर्टेन हो गई कि कब मिलेंगे पैसे, या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये डाउट है, सिर्फ डाउट है, कंफर्म नहीं है, डाउट है। तो इसीलिए उनसे आने वाले डेप्ट को हम क्या घोषित कर देंगे, डाउटफुल डेप्ट। तो डाउटफुल डेप्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। द डेप्ट या पॉसिबिलिटी ऑफ डेप्ट विच इज अनसर्टेन, अनसर्टेन है जिस डेप्ट की रिकवरी, जिस डेप्ट को रिकवर करना अनसर्टेन है, उस डेप्ट को हम डाउटफुल डेप्ट बोलते हैं कि कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो डाउटफुल डेप्ट मान लिया हमने उसे। अब ये डाउटफुल डेप्ट को तो हम कहीं दिखाते नहीं है, तो इसका प्रोसेस क्या है, तो अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए।
हम क्या करेंगे, इस साल हमें पता है कि अगले साल ये कंपनी, इस कंपनी से सी और डी से हमें रिकवर होने के चांसेस कम है, या मे बी ना मिले पैसा, या पता नहीं कब मिलेगा, है ना। तो उस केस में हम उसे डाउटफुल तो समझ रहे हैं, बट डाउटफुल को हम कहीं दिखा नहीं सकते कि कहीं हम दिखा दें, जैसे डेटर को हमने कहा बैलेंस शीट में दिखा देंगे, तो डाउटफुल डेट को कहां दिखाएंगे, डाउटफुल डेट को कहीं नहीं दिखाते। तो फिर डाउटफुल डेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो डाउटफुल डेट को ट्रीट करने के लिए क्या प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस साल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, उसमें से कुछ अमाउंट अलग रख देते हैं निकाल के, प्रोविजन बना के। क्या बना के, प्रोविजन बना के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हाँ भाई ये आने वाले टाइम में लॉस है। प्रोविजन का मतलब होता है अनुमानित, ठीक है, कि आने वाले टाइम में भाई हमें लॉस हो सकता है, तो इसलिए हम पहले ही उसके लिए एक अलग से प्रोविजन निकाल रहे हैं ताकि वहां से एडजस्ट हो जाए। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से एक थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा निकाल के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से डाल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो डाउटफुल डेब्ट को हमने कैसे मान लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अच्छा, इसको दिखाएंगे कहाँ इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अगेंस्ट दी प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से निकालेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक पीएनएल अकाउंट तक नहीं पहुंचे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो ये समझे इसको पीएनएल अकाउंट में अगेंस्ट द प्रॉफिट दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे भी पीएनएल पढ़ चुके हैं तो उनको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड दिखाया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी कि डाउटफुल के नाम से हम प्रोविजन निकाल रहे हैं। ठीक है, कि आने वाले टाइम पे लॉस हो सकता है, तो हम पहले ही इसके नाम का प्रोविजन निकाल रहे हैं कि हमारे पास एक इकट्ठा पड़ा हुआ है। जिसको अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको साइड रख के एक रियल लाइफ में आ जाते हैं एक बार फिर से। क्या होता है, महीने का खर्चा चल रहा है, तो जो घर का सबसे सीनियर आदमी कमाने वाला, जिस सैलरी है, सैलरी में से ना वो गुल्लक बना रखे हैं। घर की ईएमआई का गुल्लक हो गया, बच्चों की फीस का गुल्लक हो गया, राशन का गुल्लक हो गया, ठीक है, और एक दो और हो गया, वो गुल्लक हो गए, और फिर जो बचा वो सेविंग हो गई। ठीक है, अब सडनली पता चला इस महीने बच्चे की फीस भरनी है, तो आने वाला है ना लॉस, खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए पहले ही, अब उस दिन खड़े होगे तो ना बोलेंगे कि हाँ फीस आने वाली है, क्या करे क्या करे, पहले ही गुल्लक बनाया, गुल्लक में डाल दिया, जब डेट आएगी बेटा गुल्लक फोड़ो उसमें से डाल दे। तो वो गुल्लक ही यहाँ पे समझ लो ये है कि वो प्रोविजन पहले ही निकाल दिया जा रहा है, आने वाले टाइम पे लॉस को कम दिखाए, ताकि हम पहले ही प्रोविजन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट समझ में आ गया, हाँ है ना। ठीक है, अब चलते बेटा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है जी, अब तो कंफर्म हो गया, जो डी से कंफर्म हो गया कि भाई इनसे पैसे मिलने के चांसेस खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि कोर्ट पे गए, कोर्ट ने उन्हें घोषित कर दिया इंसॉल्वेंसी। अब यहाँ पे बैड डेब्ट के लिए 4 केसेस, 4 कंडीशन को फॉलो करना होता है, इन चारों में से कोई कंडीशन है तो ही हम उस डेब्ट को बैड डेब्ट में डालेंगे। वो क्या कंडीशन है कि अगर सामने वाला डेटर या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, किसने घोषित किया, कोर्ट ने घोषित किया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ठीक है, या उसकी डेथ हो जाए तो, या उसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा कोई तब, या उसकी डिसऑनेस्टी, यानी कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है पे करने की, तो उस केस में, इन चारों केस में ही तब ही हम उस डेटर से आने वाले डेब्ट को बैड डेब्ट घोषित करते हैं, और तब ही उसे हम एक्चुअल लॉस मानते हैं। ठीक है, तो ये भी लॉस है, इस लॉस को कहां दिखाएंगे, इस लॉस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये एक लॉस है। अब रह गया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। देखो दोनों सेम ही है, क्या कोई कंपनी डाउटफुल डेब्ट के नाम से डाउट में रख के प्रोविजन निकालती है, कोई सीधा सोच लेती है इसने कल को नुकसान होना, इसके नाम का ही प्रोविजन निकाल रहे हैं ना, प्रोविजन पहले ही निकाल रहे हैं, अनुमानित लॉस पहले ही मान के निकाल रहे हैं। तो अब वो चाहे डाउटफुल डेब्ट के नाम से निकाले या बैड डेब्ट के नाम से निकाले, वो पहले ही निकालना है, और इन फ्यूचर जो भी होगा लॉस उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उस लॉस को इस प्रोविजन में से एडजस्ट कर लेंगे ताकि उस टाइम पे हमारा लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, अब लास्ट वर्ड है बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड का मतलब जिस डेब्ट को हमने बैड डेब्ट घोषित कर दिया था, उस बैड डेब्ट से अगर कोई पोर्शन हमें रिकवर हो जाए तो उसको हम किस में डालते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड में डालते हैं। कैसे होगा ये, इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। मान लो ए ने सी को बेचा था 15,000 का, तो अब 15,000 पहले डाउटफुल डेब्ट में आया, फिर उसके बाद बैड डेब्ट घोषित हो गया, ये तो मैं समझा चुका हूं, है ना प्रोसेस। अब बैड डेब्ट होने के बाद क्या होता है, ऐसे तो नहीं होता कि बच गया जी, हो ऐसे तो हर कंपनी करने लग जाएगी। तो क्या होता है कि कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित किया है, तो कोर्ट उसे ये बोलेगा कि ऑर्डर देगा इसकी संपत्ति बेच दी जाए, संपत्ति बेच के जो पैसा आएगा उससे इसका कर्जा चुकाया जाए। तो मान लो अगर सी का जो टोटल कर्जा है वो 10 लाख का है, और सी की संपत्ति बेच के सिर्फ 2 लाख रुपए ही रिकवर हुए हैं, तो उस 2 लाख से उसके 10 लाख का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा, रेशियो निकाल दिया जाए। ठीक है, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख,
यानी कि 10 लाख की जगह 2 लाख आया ना, तो 1/5 पार्ट यानी कि इसके जो डेटर है, सॉरी जो डेप्ट है उसको जो चुकाना है उसको वो 1/5 पार्ट देगा। तो अब ए ने सी को 15,000 बेचा था, तो 15,000 का 1/5 पार्ट 3,000, तो सी से ए को कितना रिकवर हुआ 3,000, तो वो 3,000 हो गया बैड डेप्ट रिकवर्ड, और बाकी जो बचा 12,000 वो एज इट इज बैड डेप्ट रहा। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। डेटर, डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो अब इनकी ट्रीटमेंट को एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं। डेटर कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर में से हम क्या माइनस करते हैं, बैड डेप्ट नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। क्यों, क्योंकि डेटर में से तो हमने कुछ एक पार्ट को प्रोविजन मान लिया है ना। करंट ईयर के हिसाब से देख लेते हैं। इस साल ए के लिए ये सारे डेटर थे, डेटर में से कुछ रिकवर हो गया। अब जो एक होता है कि जो डाउटफुल में है उनके नाम पे क्या निकाला, प्रोविजन निकाला, तो प्रोविजन निकालते क्या हुआ जी, वो डेटर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से डेटर में से क्या माइनस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होता है अगर है तो। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट कहां आते हैं, पीएनएल में अगेंस्ट द प्रॉफिट, डेबिट साइड। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड कहां आएगा, पीएनएल में क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर हो गया, डेट को कहीं नहीं दिखाते हैं, डाउटफुल डेट को भी कहीं नहीं दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पीएनएल में डेबिट साइड, और कहा बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस, और बैड डेट लॉस है सीधा पीएनएल में डेबिट साइड, और बैड डेट रिकवर्ड पीएनएल में क्रेडिट साइड। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो बेटा जिसको समझ में आ गया है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको कोई समझ में ना आया हो उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं जल्दी उस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो तब तक बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।